Hello friends, welcome to Sri Ram Science. Today we are going to discuss very interesting and important scientific news. न्यूज़पेपर में आया था, हेडलाइन है दोस्तों, हेयर टूथपेस्ट कैन रियली हील टीथ। हेयर टूथपेस्ट, हमने नीम टूथपेस्ट के बारे में सुना है, सॉल्ट वाली टूथपेस्ट के बारे में सुना है। वैसे ही दोस्तों हेयर टूथपेस्ट न्यू कंसेप्ट है, रिसेंटली न्यूज़ में आई है। अब हेयर टूथपेस्ट मतलब क्या वो बालों से टूथपेस्ट बनेगी या बाल जो है वो टूथपेस्ट में होंगे? सुनकर ये अजीब लगता है, पर ऐसा नहीं है। हेयर जिस प्रोटीन से बनते हैं, केराटिन प्रोटीन से जो बनते हैं, वो केराटिन प्रोटीन को टूथपेस्ट में इंक्लूड किया जाएगा। और वो केराटिन प्रोटीन जो है कैसे टूथ कैविटी के प्रॉब्लम्स हो या कैविटी या इनमेल में जो फ्रैक्चर्स आते हैं उन्हें ट्रीट करने में कैसे रोल प्ले कर सकता है, इसके बारे में ये सेशन है। अब ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, हमें यूपीएससी में प्रीलिम्स में भी इसके बारे में पूछा जा सकता है। केराटिन प्रोटीन किससे रिलेटेड या केराटिन प्रोटीन की एप्लीकेशंस, जैसे टूथ हीलिंग में वो रोल प्ले करेगा, वैसे ही और कहाँ पे आज की डेट में प्रैक्टिकली केराटिन को यूज़ किया जाता है हमारी डेली कॉस्मेटिक्स में, वो कौन से हैं, उनको भी आज हम लोग इस सेशन में दोस्तों समझेंगे। सो दोस्तों अगेन वेलकम टू श्री राम साईएस। और चलिए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। इस सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन बता दूं कि श्रीराम साईएस के जो एक्सपर्ट मेंटोर्स हैं, इनके साथ आप फ्री 1-on-1 सेशन अरेंज कर सकते हैं। उसके लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी है। आप मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो, आंसर राइटिंग से रिलेटेड इशू है, प्रिपरेशन से रिलेटेड इशू है, कोई भी इशू है, तो आप इस फ्री 1-on-1 सेशन का फ़ायदा उठा सकते हो। सो दोस्तों अच्छी अपॉर्चुनिटी है मेंस प्रिपरेशन के लिए, अपनी ड्रीम अचीव करने के लिए इस अपॉर्चुनिटी का पूरा फ़ायदा उठाइए। तो चलिए दोस्तों सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं। हमारी सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन जो है, जो टॉपिक जो है आज का, वो क्या हेयर कुड हील योर टीथ, क्या बालों को यूज़ किया जा सकता है, क्या बाल हमारे टूथ को मजबूत करने में हेल्प करेंगे। अब हेयर जो है दोस्तों, वो हेयर बने होते हैं एक प्रोटीन से जिसे कहा जाता है केराटिन प्रोटीन। अब ये केराटिन प्रोटीन जो है, क्या वो सिर्फ हमारे बालों में पाया जाता है? तो जी नहीं, ये केराटिन प्रोटीन हमारे बालों में, स्किन में, वूल, बाकी जानवरों के इसमें भी पाया जाता है। तो दोस्तों केराटिन प्रोटीन से ही हमारे नेल बने होते हैं, या जानवरों के जो हॉर्न्स है, या उनके जो हूव्स है, या पंछियों के जो फीदर्स है, ये सारे जो है वो इस केराटिन प्रोटीन से बने होते हैं। केराटिन प्रोटीन जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है, उससे हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स बनते हैं। सेम प्रोटीन डिफरेंट एनिमल्स में भी पाया जाता है। और दोस्तों ये जो केराटिन प्रोटीन है, इसका पोटेंशियल है कि ये टाइनी इनमेल के जो क्रैक्स है इन्हें रिपेयर कर सकता है। अब ये इनमेल क्या होता है? तो दोस्तों इनमेल हमारा टूथ है। ओके, ये जो इमेज आप देख रहे हो ये इनमेल है। इनमेल के बारे में हमें यहाँ पर एक चीज़ समझनी है कि ये ह्यूमन बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। हमारी बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस, बोन से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर ये होता है, और जनरली ये हार्ड होता है। और आउटर मोस्ट लेयर ऑफ टूथ जो है ये इनमेल से बनी होती है, हार्डेस्ट सब्सटेंस से। और इसी का जब डिग्रेडेशन होता है तो केविटी की प्रॉब्लम्स होती है, और उनके सॉल्यूशन के लिए हम लोग डिफरेंट काइंड ऑफ टूथपेस्ट मटेरियल्स को यूज़ करते हैं। तो दोस्तों ये एक सस्टेनेबल अल्टरनेटिव हो सकता है। आज की डेट में जो कंटेंट हम यूज़ करते हैं हमारी टूथपेस्ट में, उनके लिए एक सस्टेनेबल अल्टरनेटिव। सस्टेनेबल क्यों? तो ये केराटिन जो है, ये ह्यूमन हेयर्स हो, एनिमल हेयर, वूल, इनसे एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है, ये इनमेल में जो ये ऐसे क्रैक्स आ जाते हैं, शॉर्ट क्रैक्स, इन्हें ये प्रोटेक्ट कर सकता है, इन्हें ये रिपेयर कर सकता है। तो दोस्तों केराटिन प्रोटीन जो है आज की डेट में डेली लाइफ में कहाँ पर यूज़ किया जाता है? तो केराटिन प्रोटीन जनरली शैम्पूज़ हो, हेयर ट्रीटमेंट हो, ये इसमें यूज़ किया जाता है। शैम्पूज़ में होता है, हेयर ट्रीटमेंट्स में होता है। और केराटिन से बिफोर और आफ्टर ये डिफरेंस इमेजेस आप यहाँ पर देख सकते हो। तो आज की डेट में हम लोग केराटिन को तो यूज़ कर रहे हैं हेयर ट्रीटमेंट के लिए, और अभी रिसेंटली जो रिसर्च सामने आया है जिसमें इस केराटिन को यूज़ किया जा सकता है टूथपेस्ट में, ताकि इनमेल में ये जो छोटी क्रैक्स आती है उन्हें रिपेयर किया जाए। दोस्तों मोस्टली जो टूथपेस्ट है उसमें फ्लोराइड को यूज़ किया जाता है कैविटीज़ जो क्रिएट होती है उनके अगेंस्ट प्रोटेक्शन के लिए, पर ये फ्लोराइड का एक अल्टरनेटिव हो सकता है, क्योंकि फ्लोराइड जो है उससे कहीं बेटर वे में इनमेल को स्ट्रेंथ करने का काम ये केराटिन प्रोटीन करता है। और जो माइक्रो क्रैक्स होते हैं
इन्हें ये हील कर सकता है, रिपेयर कर सकता है, इसलिए केराटिन इंपॉर्टेंट है। दोस्तों टूथपेस्ट जो है, टूथपेस्ट ये अल्कलाइन होती है, ताकि हमारे माउथ में जो भी लैक्टिक एसिड क्रिएट होता है जो जिसके वजह से टूथ डिके होता है। अब टूथ डिके के डिफरेंट फेजेस है, इसमें लैक्टिक एसिड मेजर रोल प्ले करता है जो हमारे माउथ में क्रिएट होता है, इसीलिए हमारी टूथपेस्ट जो है वो अल्कलाइन होती है, जिसके वजह से माउथ में जो लैक्टिक एसिड है, एसिडिक और अल्कलाइन, इनकी रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है और उस एसिड को न्यूट्रल करते हैं। पर इनके वजह से एक्टिविटीज़ बढ़ सकती है या ऐसे छोटी छोटी कैविटीज़ जो है ये इनमेल में क्रिएट होके पूरे टीथ को डिस्ट्रॉय कर सकती है। इसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन के लिए ट्रेडिशनली अभी फ्लोराइड बेस्ड टूथपेस्ट को यूज़ किया जाता है। तो फ्लोराइड बेस्ड टूथपेस्ट जो है वो हमारे टीथ को स्ट्रॉन्गर बनाने में हेल्प करता है और उसी का अल्टरनेटिव हम लोग यूज़ कर सकते हैं केराटिन को। अब फ्लोराइड वर्सेस केराटिन को अगर हम लोग कंपैरिजन से देखें तो दोस्तों फ्लोराइड जो है ये प्रोटेक्शन का काम करता है, ये हमारे टीथ को प्रोटेक्ट करेगा कैविटीज़ डेवलप होने से। पर अगर इनमेल में क्रैक्स आ जाती है तो केराटिन जो है ये उसे रिपेयर कर सकता है, ये प्रोटेक्शन देगा पर रिपेयर नहीं कर सकता है। रिपेयर के लिए हमें केराटिन प्रोटीन जो है वो ज़्यादा पोटेंशियल एलिमेंट है। अब वैसे ही दोस्तों फ्लोराइड से इनमेल को स्ट्रॉन्गर किया जा सकता है, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाई जा सकती है, पर केराटिन जो है, केराटिन में एक माइक्रोस्कोपिक स्कैफोल्ड क्रिएट होता है जो मिनरल को बॉन्ड करता है ह्यूमन सलाइवा के साथ, जिसके वजह से इनमेल के सराउंडिंग में एक प्रोटेक्टिव लेयर क्रिएट होती है। तो अल्टीमेटली ये इनमेल को प्रोटेक्ट भी करता है, स्ट्रेंथन भी करता है और अगर कुछ क्रैक्स आ जाए तो उन्हें रिपेयर भी करता है और उसके लिए मिनरल के साथ, ह्यूमन सलाइवा के साथ ये बॉन्डिंग भी करता है। अब वैसे ही फ्लोराइड की अगर बात करें तो फ्लोराइड की जो बेनिफिट है ये वेल इस्टेब्लिश है। हम जो टूथपेस्ट यूज़ करते हैं अल्कलाइन नेचर होती है और उसमें फ्लोराइड भी होता है। फ्लोराइड जनरली टूथ के प्रोटेक्शन के लिए, पर केराटिन जो है ये अर्ली रिसर्च है। तो दोस्तों केराटिन इंपॉर्टेंट है, अर्ली रिसर्च फेज में है, इस पॉइंट को याद रखना है। अब केराटिन टूथपेस्ट के पीछे का साइंस, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि ये ह्यूमन सलाइवा के साथ इंटरैक्ट होके मिनरल्स को कंबाइन करके एक माइक्रोस्कोपिक स्कैफोल्ड क्रिएट कर देता है अराउंड इनमेल, जिसके वजह से ये एक क्रिस्टल लाइक लेयर क्रिएट हो जाती है, जिसके वजह से इनमेल को प्रोटेक्शन भी मिलता है। साथ ही ये जो स्कैफोल्ड है ये जो क्रैक्स है उन्हें रिपेयर, उन्हें कवर कर देता है, जिसके वजह से वो क्रैक्स जो है वो एक्सपांड भी नहीं होती है और उनसे आगे जाकर टूथ डिस्ट्रक्शन का जो पॉसिबिलिटी है उसे भी हम रिड्यूस कर देते हैं। अब इसके बारे में डेंटिस्ट का क्या कहना है? केराटिन की जो रिसर्च आई है वो अभी अर्ली स्टेज में ही है, तो डेंटिस्ट भी ये मानते हैं कि ये डेंटिस्ट के पर्सपेक्टिव से एक अल्टरनेटिव बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि फ्लोराइड जो है डेंटिस्ट के हिसाब से ये मोस्ट रिलायबल है टूथ रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए, जिन्हें ये यूज़ भी करते हैं। पर केराटिन जो है ये प्रॉमिसिंग है, पर ये अर्ली स्टेजेस में इसकी रिसर्च है। दूसरे जो डॉक्टर अरोरा है उनके हिसाब से भी ये इनमेल लाइक क्रिस्टल्स को जो अलाइन करता है मिनरल्स के साथ सलाइवा को कंबाइन करके, ये एक ब्रेक थ्रू है डेंसिटी के कॉन्टेक्स्ट में, जिससे इनमेल की डेंसिटी को बढ़ाया जा सकता है, उसको स्ट्रॉन्गर किया जा सकता है। अब इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन जो है इस कॉन्टेक्स्ट में वो याद रखनी है, वो ये कि अभी क्लिनिकल ट्रायल ही शुरू है, रिसर्च पेपर आया है, क्लिनिकल ट्रायल्स होंगे, रेगुलेटरी अप्रूवल होंगे, उसके बाद कहीं जाके केराटिन हमारे टूथपेस्ट का पार्ट बन सकता है। सो दोस्तों अपनी टूथपेस्ट को यूज़ करना मत छोड़िए कि ये सोच के कि उसमें हेयर्स है ना, अभी तक ये अर्ली रिसर्च स्टेज में ही है। इसके क्लिनिकल ट्रायल्स होंगे, रेगुलेटरी अप्रूवल्स आएंगे और उसके साथ ही ये फ्लोराइड बेस्ड टूथपेस्ट को रिप्लेस नहीं करेगा, बल्कि ये डेंटल केयर को एक अल्टरनेटिव की तरह सपोर्ट करेगा। और इसमें कुछ प्रिकॉशंस ये है कि कुछ जैसे कि अभी इस टूथपेस्ट में जो केराटिन एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है वो एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है हेयर से, वूल से। जैसा हमने देखा केराटिन जो है वो नेल्स में भी होता है, हूज में भी होता है, हॉर्न्स में भी होता है, या बर्ड्स के जो फीदर्स हैं उनमें भी होता है। पर इस रिसर्च के लिए जो केराटिन एक्सट्रैक्ट किया गया था वो वूल और हेयर से किया गया था। तो दोस्तों इसके वजह से बहुत सारे लोगों को एलर्जिक रिएक्शंस भी हो सकती है, तो ये भी एक वार्निंग साइन इसमें आता है। तो दोस्तों अब फ्लोराइड को रिप्लेस नहीं किया जा सकता,
या नहीं करेगा, ये फ्लोराइड के साथ पार्टनर बनेगा, एक अल्टरनेटिव का काम करेगा। और अब हमें प्रोटीन बेस्ड ओरल केयर के लिए भी एक ऑप्शन मिल गया है, क्योंकि केराटिन एक प्रोटीन है, जैसे सॉल्ट बेस है, नीम बेस है, वैसे ही दोस्तों अब प्रोटीन बेस्ड भी टूथपेस्ट मार्केट में आएगी, जो हमारी कैविटीज़ को तो प्रोटेक्ट करेगी ही, साथ ही जो टीथ को जो माइनर डैमेज हुए हैं उन्हें भी ये रिपेयर करेगी। तो प्रोटेक्शन भी होगा और जो ऑलरेडी डैमेज हो चुका है उसे रिपेयर करने का भी काम होगा। सो दोस्तों, हेयर टुडे स्माइल टुमारो। तो दोस्तों, हेयर्स जो है ये आपकी स्माइल को, जहाँ फुल टीथ विजिबल हो, ऐसी स्माइल के लिए ज़रूरी है। तो दोस्तों, केराटिन टूथपेस्ट जो है ये पोटेंशियल गेम चेंजर है और इसका सोर्स जो है वो नेचुरल है। सो डेंटल केयर भी नेचुरल होगी। और दोस्तों, ये फ़िलहाल अंडर रिसर्च है, तो एक्साइटमेंट या प्रोटेक्शन के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। तो दोस्तों, इस पूरे टॉपिक पर आपके थॉट्स क्या है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि वुड यू ट्राई टूथपेस्ट मेड फ्रॉम हेयर। अगर केराटिन बेस्ड टूथपेस्ट आती है तो क्या आप उसको ट्राई करना प्रेफर करोगे, या व्हाट अदर नेचुरल प्रोटेक्शन कुड हेल्प योर टीथ, और ऐसे कौन से नेचुरल अदर कोई सजेशंस हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, लाइक एंड सब्सक्राइब करना है, और उसके साथ ही थैंक यू वेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो। टिल देन, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।